एक ऐसी जगह जहाँ के बारे में आप लोगों ने आज तक सिर्फ अजीब और गरीब कहानियां सुनी होंगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बरमुडा ट्रायंगल की। जहाँ के बारे में लोग आज तक सिर्फ झूठे किस्से सुनाते आ रहे हैं। बरमुडा ट्रायंगल पर भूत प्रेतों का साया है, वहाँ पर कोई दिव्य शक्ति है ऐसा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बरमुडा ट्रायंगल के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई जिसको सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। बरमुडा ट्रायंगल, यह नाम आपने कई बार सुना होगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पर रहस्यमय तरीके से जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते जहाज और प्लेन के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं अजीब और गरीब। वहाँ पर कैंपस काम करना बंद कर देता है, जिससे जहाज को सिग्नल नहीं मिल पाता और वह बिना किसी प्रॉब्लम के डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। वहाँ पे यहाँ पे हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आज तक बरमुडा ट्रायंगल की जो मिस्ट्री है उसको आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बरमुडा ट्रायंगल की सच्चाई से वाकिफ कराने वाला हूँ। तो चलिए इसकी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। ये पता लगा पाना मुश्किल है कि ये कितना बड़ा है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। हम कह सकते हैं भारत के राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल को कैलकुलेट करके मिला लिया जाए तब उस बरमुडा ट्रायंगल के बराबर हो सकता है। सन 1945 में अमेरिकी नौसेना के विमानों ने फ्लोरिडा से पूर्व की ओर उड़ान भरी। इस मिशन को हम फ्लाइट 19 के नाम से जानते हैं। कुछ घंटों तक तो मिशन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से इनके कंपास में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ये सिग्नल देना बंद कर देता है। कंपास में प्रॉब्लम आने के कारण ये सिग्नल नहीं दे पाए, उनको एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चल सका। इसके बाद कुछ घंटों बाद वो पांचों के पांचों विमान गायब हो गए। किसी को आज तक पता भी नहीं चला। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इन 5 विमानों के साथ क्या हुआ। इनके जो क्रू मेंबर थे वो कहाँ गायब हो गए। फ्लाइट 19 की तहकीकात करने के लिए एक रेस्क्यू विमान भेजा गया जिसमें 13 क्रू मेंबर थे, लेकिन कुछ घंटों बाद रेस्क्यू विमान भी गायब हो गया। एक और आपको दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, इसके बाद आपको इसकी मिस्ट्री बताते हैं। सन 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ सफर तय कर रहा था। सफर के दौरान एलन ऑस्टिन को बीच में एक जहाज दिखाई पड़ा। दूर से देखने पर तो ये नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ये पास पहुंचे वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। उस जहाज का कोई क्रू मेंबर नहीं था। तब उन्होंने उसके अंदर जाने की सोची और 2 दिन तक उसके बाहर वेट किया कि कोई सिग्नल मिले, कोई जहाज से रिस्पांस आए, लेकिन वहां पर कोई सिग्नल और रिस्पांस ना मिलने के कारण उन्होंने अंदर एंट्री मार ली। वहां पर एंट्री लेते ही उन्होंने वहां पर देखा जो जहाज के अंदर वैल्यूएबल कीमती चीजें थी वो अपनी जगह पर स्थिर रखी हुई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वहां पर कोई भी क्रू मेंबर नहीं था, कोई भी इंसान का नाम निशान नहीं था। वहाँ पर कोई भी रिस्पांस न मिलने की वजह से उन्होंने इस जहाज़ को अपने साथ ले जाना उचित समझा। इस वजह से उन्होंने अपने जहाज़ से कुछ क्रू मेंबर्स उस जहाज़ पर भेजे और उसे साथ ले जाने का निर्णय किया। कुछ देर तक तो दोनों जहाज़ों का सफ़र अच्छा चला, लेकिन 1-2 दिन बाद ऐसा तूफान आया कि दोनों जहाज़ों के रास्ते अलग अलग हो गए और कुछ घंटों बाद ही तूफान शांत हो गया। तब वहाँ पर एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो जहाज मेरे साथ था वो कहीं दूर जाके पड़ा हुआ है। उन्होंने जहाज के पास पहुंचकर देखा तो वहां पर जहाज का जो सामान था वो ठीक वैसा का वैसा ही था जैसा उन्होंने सबसे पहले देखा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि वहां पर जो उनके क्रू मेंबर थे वो जहाज से अचानक से गायब हो चुके थे। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों। उन्होंने फिर से उस जहाज को अपने साथ ले जाने की कोशिश की और फिर से उन्होंने अपने जहाज के जो क्रू मेंबर थे वो फिर से उस जहाज पर भेज दिए और उसे साथ ले जाने का निर्णय लिया। 2 से 3 दिन तक वो जहाज उसके साथ चलता रहा, लेकिन अचानक से फिर से तूफान आता है और जैसा पहले हुआ था वैसा ही अभी होता है। जहाज के क्रू मेंबर गायब हो चुके थे और जहाज में जो सामान रखा हुआ था वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। तब एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला किया और उस जहाज को वहीं पर छोड़ के एलन ऑस्टिन का जहाज जब लौटता है और उसके ओनर को जब कहानी पता चलती है तो वो अपना जहाज जो है सेल कर देते हैं। तो दोस्तों बरमुडा ट्रायंगल में जो अजीब और गरीब घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे बहुत से साइंटिफिक रीजंस हैं। मीथेन हाइड्रेट को लेकर हम बात करें तो समुद्र के अंदर ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मीथेन हाइड्रेट पाई जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि मीथेन के जो बबल्स होते हैं वो एक उचित मात्रा से अगर बढ़ते हैं तो पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और इसी कारण जहाज की जो वैकेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाती और वो बिना कुछ सिग्नल दिए डूब जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर 6 सतह वाले बादल पाए जाते हैं जिन्हें हम हेक्सागोनल क्लाउड कहते हैं।
हेक्सागोनल क्लाउड का जो एरिया होता है वो 50,000 स्क्वायर फीट का होता है और इनके अंदर जो हवाएं चलती हैं वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। अगर इसी बीच में अगर कोई एरोप्लेन इनके अंदर जाता है तो उसका नष्ट होना तय है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये पहला स्थान नहीं है, ऐसे पहले भी कई स्थान आ चुके हैं और इनसे भयानक हादसे भी हो चुके हैं वहाँ पर। लेकिन दोस्तों मेन बात क्या है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं ना वही हमारे दिमाग में घूमती रहती है। ये बात सच है दोस्तों कि बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत से बड़े बड़े हवाई जहाज गायब हो चुके हैं दोस्तों, पर ऐसा कुछ भी नहीं। जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो एक साइंटिफिक रीजन की वजह से फेमस है, ना कि यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति निवास करती है और ना यहाँ पर कोई रहस्यमयी बात है, ठीक है, जो यहाँ पर मौसम की वजह से गड़बड़ी होती है और यहीं पर घटनाएं घटती हैं। इसमें रहस्यमय तरीके जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी घटनाएं घटती हैं वो सब साइंटिफिक रीजन है और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में।